बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। ऐसी सरजमीन है जहां तारीख ने बार बार सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें दाखिल तो हुईं मगर फातेह बनकर कभी वापस ना जा सके। ये है अफगानिस्तान, एक ऐसा मुल्क जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, सल्तनतों का कब्रिस्तान। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों हर सुपर पावर बर्तानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका यहां आकर अपनी ताकत खो देती है? ये वीडियो इस राज को बेनकाब करेगी। अफगानिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक जोग्राफिया है, एक ज़हनियत है, एक तारीख है। ये मुल्क एशिया के दिल में वाक़ है, जहां पहाड़, वादियां और खतरनाक रास्ते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन इतनी पेचीदा है कि यहां फौज को हरकत करना भी एक चैलेंज बन जाता है। यहां के पहाड़ कुदरती कले हैं, यहां के लोग सदियों से जंगजू रहे हैं, और सबसे अहम बात, यहां के लोग कभी गुलामी कबूल नहीं करते। अफगान मुआशरे की बुनियाद आज़ादी है। यहां हर शख्स खुद को आज़ाद समझता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करना हमेशा मुश्किल रहा। 1800 की दहाई में बरतानवी सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। इसकी हुकूमत दुनिया के 1/4 हिस्से पर थी। लेकिन बरतानिया को एक खौफ था, रूस का बढ़ता हुआ असर। बरतानिया नहीं चाहता था कि रूस अफगानिस्तान के जरिए हिंदुस्तान तक पहुंच जाए। इसलिए 1839 में बरतानिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया। शुरू में बरतानवी फौज ने आसानी से काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन असल जंग अभी शुरू हुई थी। अफगान मुजाहिदीन ने गोरीला जंग शुरू कर दी। वो पहाड़ों से हमला करते और फिर गायब हो जाते। बरतानवी फौज को दुश्मन नजर ही नहीं आता था। 1842 में बरतानिया ने काबुल से वापस जाने का फैसला किया। 16,000 फौजी और शहरी काबुल से निकले, लेकिन रास्ते में तकरीबन सब मारे गए। सिर्फ एक शख्स जिंदा वापस पहुंचा। ये बरतानिया की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्तों में से एक थी। 1979 में एक और सुपर पावर अफगानिस्तान में दाखिल हुई, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर ताकत थी। इसके पास जदीद हथियार, टैंक और लाखों फौजी थे। सोवियत यूनियन ने सोचा कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करना आसान होगा। उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर अफगान मुजाहमत शुरू हुई। अफगान मुजाहिदीन ने पहाड़ों में छपकर गोरीला जंग शुरू की। वो सोवियत फौज पर अचानक हमला करते। सोवियत फौज को दुश्मन नजर नहीं आता था। ये जंग 10 साल तक जारी रही। सोवियत यूनियन ने लाखों फौजी भेजे, लेकिन वो कभी मुकम्मल कंट्रोल हासिल ना कर सके। आखिरकार 1989 में सोवियत यूनियन को शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। ये शिकस्त इतनी बड़ी थी कि सिर्फ 2 साल बाद सोवियत यूनियन टूट गया। अफगानिस्तान ने एक सुपर पावर को खत्म कर दिया। 2001 में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। यह दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सैटेलाइट और अरबों डॉलर। अमेरिका ने चंद हफ्तों में तालिबान हुकूमत को गिरा दिया, लेकिन असल जंग अभी शुरू हुई थी। तालिबान पहाड़ों में चले गए और फिर गोरीला जंग शुरू हुई। तालिबान ने अमेरिका को थकाना शुरू किया। साल गुजरते गए। अमेरिका ने ट्रिलियन डॉलर खर्च किए। हजारों फौजी मारे गए, लेकिन तालिबान खत्म नहीं हुए। आखिरकार 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और तालिबान वापस इक़्तिदार में आ गए। दुनिया हैरान रह गई। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर शिकस्त खा गई। अब असल सवाल, क्यों अफगानिस्तान को जीतना इतना मुश्किल है? इसकी 5 बड़ी वजूहात हैं। वजह नंबर 1, जोग्राफिया।
अफगानिस्तान के पहाड़ दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ों में से हैं। यहां फौज के लिए हरकत करना मुश्किल है, दुश्मन आसानी से छप सकता है। वजह नंबर 2, गोरीला जंग। अफगान जंगजू रिवायती जंग नहीं लड़ते, वो गोरीला जंग लड़ते हैं। अचानक हमला और फिर गायब, ये सुपर पावर्स को थका देता है। वजह नंबर 3, अवाम की मुजाहमत। अफगान अवाम कभी गैर मुल्की ताकत को कबूल नहीं करते, वो हमेशा मुजाहमत करते हैं। वजह नंबर 4, वक्त। अफगानिस्तान में जंग जल्द खत्म नहीं होती, ये सालों बल्कि दहाइयों तक चलती है और सुपर पावर्स थक जाती है। वजह नंबर 5, नजरिया। अफगान जंगजू सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ते, वो अपने अकीदे और आज़ादी के लिए लड़ते हैं। और जब कोई आज़ादी के लिए लड़ता है तो इसे शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन होता है। अफगानिस्तान ने दुनिया को एक अहम सबक दिया है, ताकत सब कुछ नहीं होती। टैंक, जहाज और जदीद हथियार सब बेकार हो जाते हैं जब एक कौम आज़ादी के लिए लड़ रही हो। अफगानिस्तान ने साबित किया कि छोटा मुल्क भी सुपर पावर को शिकस्त दे सकता है। बरतानिया आया और चला गया, सोवियत यूनियन आया और खत्म हो गया, अमेरिका आया और वापस चला गया, लेकिन अफगानिस्तान आज भी वहीं खड़ा है, ना झुका ना टूटा। अफगानिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक पैगाम है कि ताकत हमेशा फतह नहीं देती, कभी कभी आजादी जीत जाती है। अगर आप दुनिया की खुफिया हकीकतें जानना चाहते हैं तो स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हकीकत छपती नहीं, बेनकाब होती है। अल्लाह हाफिज।